नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीरा रोड वसई विरार पुलिस ने किया एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 13.61 करोड़ का माल जब्त, 10 आरोपी गिरफ्तार। मीरा रोड इलाके में व्यावसायिक स्तर पर एमडी ड्रग्स की खरीद बिक्री करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने में क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्रवाई में अब तक कुल 6 किलो 773 ग्राम वजन का लगभग 13 करोड़ 61,38,480 रुपए मूल्य का एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है, जबकि 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:05 पर नया नगर स्थित मीरा रोड पूर्व के छेड़ा आदर्श बिल्डिंग परिसर में एक घर पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई के दौरान श्रीमती फिरदौस अरबाज कुरैशी के घर से 1 किलो 324 ग्राम वजन का करीब 2 करोड़ 66,17,280 रुपए कीमत का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। जांच में यह ड्रग्स उनके पति अरबाज वकील कुरैशी का होने की पुष्टि हुई। इस मामले में नयानगर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 8 उपधारा का 21 उपधारा का 22 उपधारा का और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच में क्राइम ब्रांच ने मुंबई, मीरा रोड और गुजरात से एक के बाद एक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अरबाज कुरैशी, मोइज खान, अरमान राय, सुनील यादव, मोहम्मद वसीम शेख, इरफान कुड़िया, मोहम्मद आराफत अंसारी, खालदा अंसारी और आकाश यादव शामिल है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पुलिस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे, पुलिस उपायुक्त संदीप डोईफोड़े और सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्ला के मार्गदर्शन में की गई। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक प्रमोद बड़ाख और उनकी टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को सफल बनाया। सर, क्या बोलेंगे, ड्रग्स की बहुत बड़ी कार्रवाई की आपने, कितने का माल पकड़ा और कितने आरोपी हैं? मीरा भाईंदर वसई विरार के क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने 4 अप्रैल को एक केस किया था, जिसमें एक महिला को 1 किलो 300 ग्राम के आसपास एमडी के साथ उसको अरेस्ट किया था। उस केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने 11 आरोपियों को अरेस्ट किया था और उनसे टोटल 6 किलो 700 ग्राम के आसपास एमडी जब्त किया था। एक्यूज नंबर 12 और 13 को 2 दिन में अरेस्ट करने के बाद में उनकी पूछताछ की गई और उनके स्टेटमेंट के आधार पर कल क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने मुंबई के मालवनी एरिया में से 2 जगह से 255 लीटर के आसपास केमिकल्स जो एमडी बनाने के लगता है वो सब उन्होंने जब्त किया। साथ ही में गोराई के एक फार्म हाउस में भी जो लैब सेटअप होता है वो वहाँ से भी सभी ग्लास इक्विपमेंट वगैरह हमने जब्त किए हैं और टोटल जो केमिकल जब्त हुआ है जो 255 लीटर उसकी पोटेंशियल था लगभग 50 केजी के आसपास, वो उससे एमडी बन सकता था। सर, इसमें और भी इनके जोड़ीदार होने की संभावना हो सकती है क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। 4 अप्रैल को जब केस हुआ था तब एक ही लेडी पकड़ी गई थी, उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते करते आज 13 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है और इसमें और भी आरोपी आगे अरेस्ट हो सकते हैं। ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, उसमें अलग अलग नाम आ रहे हैं और एक जो है अभी वो अभी अपने हिरासत में ही है और आगे वो किससे लिंक है वो सब इन्वेस्टिगेशन में हम आपने कहा कि अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, आम देखे जा रहे हैं, उसके तरह कुछ क्यों कराया जा रहा है सर? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली होता है। देखिए, हर एक केस में पुलिस का यही प्रयास रहता है कि वो जड़ तक चला जाए, लेकिन कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में लिंक टूट जाती है तो हर एक केस में एंड तक नहीं जाती। लेकिन हमारा यूनिट 4 इस केस पे अच्छी तरह से काम कर रहा है और जो पूरा नेक्सस है इसमें इन्वॉल्व, मार्केट वैल्यू इसके हम 2 करोड़ के आसपास पकड़ते तो अब तक एक केस में जो है 650 के आसपास जब्त हुआ है, तो उसका मार्केट वैल्यू और इक्विपमेंट का पकड़ के 14 करोड़ के आसपास का अब तक मुद्देमाल जब्त किया गया। सर, ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ा है, तो ये ड्रग्स क्या यहाँ से बाहर भी सप्लाई होते किसी दूसरे राज्य में या किसी विदेशी नागरिक का भी अंतर्राष्ट्रीय कुछ है क्या संपर्क इसमें? नहीं, वो तो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद अब हर अलग अलग जगह से जैसा उनको डिमांड आता है वैसे सप्लाई करते रहते हैं। सर, क्या ये युवाओं छात्राओं को भी पहुँचाया जा रहा था ये ड्रग्स? देखिए, स्पेसिफिक कस्टमर कौन है इस लेवल तो मैं अभी बता नहीं सकता, वो एंड यूजर ने किसको बेचा है वो तहकीकात करने के बाद ही हम बोल सकते हैं। सर, इन आरोपों पे और भी कोई केस इन पे दायर है इसी तरह के? इसमें जो अभी तक के आरोपी अरेस्ट किए गए उनका प्रीवियस रिकॉर्ड 1-2 एक्यूज का भी है। मुंबई के बोरीवली पश्चिम में खेल और सामाजिक एकता का शानदार माहौल देखने को मिला, जहां नगर सेविका रानी द्विवेदी के नेतृत्व में नगर सेविका चषक
2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। ओम प्रकाश प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में स्थानीय खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। एमजी रोड स्थित टीएमसी स्पोर्ट्स एरिना में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह और दर्शकों का जोश देखने लायक था। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य मान्यवर भी मौजूद रहे। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया और खेल भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। आयोजकों की ओर से सभी अतिथियों, खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा गया कि ऐसे आयोजन युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ समाज में एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देते हैं। आप लोग हैं क्रिकेट जगत के बारे में, आप बच्चों से आगे क्या कहेंगे कि वो किस तरह से जुड़े और भारी संख्या में जुड़े, जिससे रोजगार भी बढ़ रहा है और क्रिकेट के जगत में भी लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय गोपाल शेट्टी जी ने हमेशा खेलने के लिए संघर्ष किया है, खेलों के ग्राउंड बनाने के लिए संघर्ष किया है और हम उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। आज भले ही मैं नगर सेविका हूँ, लेकिन मैं एक खिलाड़ी रही हूँ हॉकी की, तो मुझे लगता है कि बच्चों को और आदतें लगने से अच्छा वो ग्राउंड पे जाए, खेले। माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे जाए, लेकिन परिस्थितियाँ और जगह नहीं मिलती या ऑर्गेनाइज नहीं करते, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कमी होती है। लेकिन हम भाग्यशाली है कि हम उत्तर मुंबई में रहते हैं और हमारे बच्चे ज़्यादातर ग्राउंड में खेलने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध ग्राउंड ऐसे माननीय गोपाल शेट्टी जी ने बना रखे। ये टर्फ आप देख रहे हो, ये भी उन्होंने बड़े संघर्ष से बनाया है, जहां आज हम ये टूर्नामेंट ले पा रहे। ओम प्रकाश प्रतिष्ठान की तरफ से आज ये नगर सेविका चषक का आयोजन किया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ जो खेलने वाले बच्चे, ये इसी वार्ड 13 के बच्चे, युवा है जो आज हमारे साथ यहाँ खेल रहे। आज खेलेंगे, कल समाज की सेवा भी करेंगे। तो ये मिला जुला एक संग्रह है जो हमें यूथ को देना चाहिए, यही आज के दिन मैं कहूँगी। और सभी को, मेरे साथ विद्यार्थी सिंह जी है, प्रशांत पुजारी जी है, इन्हीं को इन सब का धन्यवाद करूँगी कि ये सब इस आयोजन में जुड़े। धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे खेल के माध्यम से समाज में हमने हमारे सारे वीर पुरुषों को देखा है, हर कोई पहलवान या किसी न किसी कुश्ती या कोई ना कोई अखाड़े से जुड़ा हुआ ही आज समाज में कहीं ना कहीं जगह बना पाया है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, खेलोगे कूदोगे तो ही सवरोगे। तो मुझे लगता है फिट इंडिया का नारा है, सभी बच्चों ने खेलना चाहिए, सभी युवाओं ने मोबाइल छोड़कर, व्यसन छोड़कर खेल को अपनाना चाहिए और दिन में कम से कम 2 घंटा खेल को देना चाहिए। यही मैसेज दूंगी। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे बीजेपी पार्टी और आप मुख्यतः खेलों को प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन कर रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रशांत पुजारी जी, यहाँ की लोकप्रिय नगर सेविका रानी द्विवेदी जी और हमारे पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह जी के प्रयत्नों से ये बहुत बढ़िया क्रिकेट मैच का यहाँ पर आयोजन हुआ है और बहुत भव्य दिव्य रूप से इसका आयोजन किया गया है। मैं मानता हूँ कि इस खेल के माध्यम से, इस प्रकार के खेल के माध्यम से सारे युवा जो है वो साथ में आते हैं और साथ में जब आते हैं तो एक बहुत बड़ा काम युवाओं के माध्यम से होता है। हम लोग भी जब बचपन में इसी प्रकार के लोगों के साथ में जुड़ कर ही यहाँ तक का सफ़र हमारा पूरा हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इस देश की भागदौड़ को आगे ले जाने वाली जो ताकत है वो युवाओं में है और युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया कंसेप्ट के माध्यम से उपलब्ध करके दिया है और क्रिकेट ने आज पूरे देश में ही नहीं तो पूरे दुनिया में अपने एक जगह बनाई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। सरकार को इसके माध्यम से टैक्स के रूप में पैसा मिलता है, बड़े पैमाने पर रोजगार इसके माध्यम से उपलब्ध होता है। इसलिए हमने खेलों को आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ और निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के काम में लगे हैं। हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छुट्टी के दिन खेल कूद से अपने आप को जोड़ पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में खड़ा होते जा रहा है। इसको और मजबूत करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। मुंबई के दहिसर पूर्व में रायगढ़ बैंक की दूसरी शाखा का भव्य उद्घाटन राज्य के पालक मंत्री आशीष शेलार के हाथों उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर बैंक के पदाधिकारी, स्थानीय नागरिक और कई मान्यवर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एक समय ऐसा था जब रायगढ़ बैंक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी।
बढ़ते एनपीए के कारण रिजर्व बैंक की ओर से बैंक बंद करने के निर्देश तक जारी किए गए थे, लेकिन विधायक प्रवीण दारेकर की संकल्पना और लगातार प्रयासों से बैंक को नई जिंदगी मिली। बैंक के पुनरुद्धार के बाद उसे 0% एनपीए तक पहुंचाने में सफलता हासिल की गई, जिससे ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर मजबूत हुआ। इसी विश्वास और विस्तार की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब दहिसर पूर्व में बैंक की दूसरी शाखा शुरू की गई है। नई शाखा के शुरू होने से इलाके के नागरिकों को अब अधिक सुविधाजनक और बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों ने बैंक के इस नए कदम का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह रायगढ़ बैंक या दहिसर के जो कष्टकरी है, पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनके लिए काम आने वाली है। जो कोकणवासी है, मुंबई में रहते हैं, उनके लिए बैंक की मदद होने वाली है। और जिसका कोई नहीं, बड़े बड़े बैंक, कॉरपोरेट बैंक हमारे कॉमन आदमी को पूछती नहीं। इसी वक्त अपने बैंक करके रायगढ़ बैंक सभी लोगों को सहारा देने का काम करेगी, यह मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं। और आज इस बैंक का दूसरे शाखा का ओपनिंग हमारे पालक मंत्री आशीष शेलार जी के हाथ से हुआ। पहला ओपनिंग उनको इससे बल मिलेगा पक्का। हर इलाके की बैंक रहती है। अभी गुजरात के लोगों को भी बैंक इधर है, सूरत बैंक, बड़ौदा बैंक। तो अपने महाराष्ट्र कोकणवासियों के लिए अपनी बैंक बनती है, तो उसका निर्वहन हमारी बैंक करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।